हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल? सब बढ़िया, मजे में हो? अच्छा, तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था फर्स्ट चैप्टर का विद्युत क्षेत्र का जो टॉपिक चल रहा था वो है आवेशन की क्रिया। ठीक है, और आवेशन की क्रिया में हम एक टॉपिक है घर्षण विद्युत, उसकी हम बात कर चुके बहुत अच्छे से। ठीक है, आज हम बात करने जा रहे हैं सेकंड टॉपिक। ठीक है, और सेकंड टॉपिक का जो नाम है वो है प्रेरण विद्युत, और लास्ट टॉपिक जो है इसका वो है कौन सा? चालन विद्युत। ठीक है, तो इन दो टॉपिकों के बारे में हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक, तो अच्छे से ध्यान से, ठीक है, सुनना और बने रहना भाई। ठीक है, हाँ जी, तो देखना ध्यान से। हाँ, तो टॉपिक है अपना सेकंड पॉइंट है प्रेरण विद्युत। प्रेरण विद्युत, ठीक है, या विद्युत प्रेरण भी हम कह सकते हैं इसको। ठीक है, विद्युत प्रेरण, प्रेरण विद्युत भी कह सकते हैं और विद्युत प्रेरण भी कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है यहां पर, क्वेश्चन यही बनता है कि क्या किसी वस्तु को बिना स्पर्श किए आवेशित किया जा सकता है? आवेशित किया जा सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि क्या किसी वस्तु को बिना संपर्क के या बिना स्पर्श किए आवेशित किया जा सकता है? ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको पता ही चल गया होगा। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, प्रेरण विद्युत में कोई स्पर्श नहीं होता, वस्तु संपर्क में नहीं आती। ठीक है, तो क्या होगा आंसर? जी हाँ। ठीक है, तो किसके द्वारा किया जा सकता है? प्रेरण विद्युत द्वारा। प्रेरण विद्युत द्वारा। ठीक है, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो एक नंबर पूछा जाता है कि क्या किसी वस्तु को बिना स्पर्श किए आवेशित कर सकते हैं? ठीक है, तो कर सकते हैं साहब। किसके द्वारा कर सकते हैं? प्रेरण विद्युत द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे कि विद्युत प्रेरण की क्रिया कैसे होती है। ठीक है, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन को। ठीक है, उतार लेना, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है अक्सर। हाँ जी, स्क्रीनशॉट हो गया। चलो आगे चलते हैं, मिटा देता हूं। बात करते हैं भाई प्रेरण विद्युत है क्या। तो मैंने क्या बोला था कि घर्षण विद्युत में दोनों वस्तुएं अनावेशित होती हैं। ठीक है, चालन विद्युत में एक वस्तु आवेशित होती है और एक वस्तु निरावेशित होती है। ठीक है, और यहां भी प्रेरण विद्युत में क्या होगा कि हम क्या ले रहे हैं भाई? एक निरावेशित वस्तु ले रहे हैं। ठीक है, तो निरावेशित वस्तु काम में लेंगे, तो निरावेशित वस्तु काम में ले रहे हैं, देखना ध्यान से। और इस निरावेशित चालक वस्तु को, ठीक है, जिस पर कोई आवेश नहीं है, इसको हमने रख दिया किस पर? कुचालक स्टैंड पर। किस पर रख दिया भाई? कुचालक स्टैंड। तो मैंने बताया था कुचालक क्यों काम में लेते हैं, कुचालक स्टैंड क्यों काम में लिया? जिससे कि इस पर कोई भी आवेश अगर आता है तो वो पृथ्वी से संपर्कित ना हो, और पृथ्वी से संपर्कन की क्रिया को हम कहते हैं भू संपर्कित। क्या कहते हैं? भू संपर्कित, जिससे संपूर्ण आवेश पृथ्वी में चला जाता है और वस्तु अनावेशित हो जाती है। ठीक है, हाँ जी, तो देखना ये कोई चालक वस्तु है, चालक वस्तु। ठीक है, कोई चालक है ए, और इस पर जो चार्ज है Q बराबर वो कितना है? 0 है। चार्ज कितना है? 0। इसका मतलब ये जो चालक है ये कैसा है? अनावेशित है। कैसा है? अनावेशित है, उदासीन अवस्था में। कैसी अवस्था में है? उदासीन अवस्था में। ठीक है, तो वस्तु जो दे रखी है हमें वो कैसी अवस्था में दे रखी है? उदासीन अवस्था में दे रखी है। क्लियर है सबके?
तो उदासीन अवस्था में है तो इसका मतलब है कि इस वस्तु के अंदर जो परमाणु है उस परमाणु जो है वो उदासीन अवस्था में है, और परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं उनकी संख्या क्या है, सेम है। क्लियर? ठीक है साहब। तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की जो संख्या है वो क्या है, एक समान है। ठीक, तो देखना ध्यान से। अब हम क्या करते हैं कि इस कुचालक स्टैंड पर स्थित किसी चालक वस्तु पर, ठीक है, के समीप हम कोई एक आवेशित छड़ लेके आते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये चित्र ए दे देता हूं इसको, चित्र ए। ठीक, चित्र बी में क्या कर रहे हैं हम, देखना ध्यान से, कि इस चालक वस्तु के समीप, ठीक है, स्पर्श नहीं कराएंगे हम, ध्यान रखना, संपर्क नहीं कराना है, बिना संपर्क के सारा काम होगा। ये चालक है और इसके समीप हम कोई एक धनावेशित क्षण लेके आ रहे हैं। अब यहां ध्यान रखना, कोई आवश्यक नहीं है कि धनावेशित क्षण लेके आए, हम यहां पर ऋणावेशित क्षण भी पास लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो ये धनावेशित क्षण है, धनावेशित क्षण, धनावेशित क्षण। ठीक है, तो याद करो, जब हम किसी अनावेशित चालक के पास जब धनावेशित क्षण लेके आते हैं तो उस कंडीशन में इस धनावेश के कारण, ठीक है, ये धनावेश, इसके अंदर दोनों आवेश है, प्लस भी है और माइनस भी है। ठीक है, तो धनावेश जो है वो किस को आकर्षित करेगा और किस आवेश को प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, एक लाइन बोली थी, याद हो तो लास्ट वीडियो में क्या बोला था कि समान समान के मध्य प्रतिकर्षण और विपरीत के मध्य क्या होता है, आकर्षण होता है। ठीक है, तो इसका अंदर प्लस है तो किसको आकर्षित करेगा, विपरीत मतलब माइनस को आकर्षित करेगा। तो इसका मतलब इस चालक के अंदर से माइनस आवेश इस सतह पर क्या हो जाएगा, एकत्रित हो जाएगा। ठीक है भाई, और प्लस आवेश को ये क्या कर देगा, दूर कर देगा। ठीक है भाई, तो प्लस आवेश इससे बाहर तो निकलेगा नहीं, तो कहां रहेगा, इस धातु की इस सतह पर एकत्रित हो जाएगा। ठीक है, और इस चालक के अंदर इस स्पेस में जो आवेश है उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आवेश ही नहीं है चालक के अंदर। ठीक है, ध्यान रखना, पूरा आवेश कहां आ गया, सतह पर आ गया। ओके, ठीक, ये चित्र हो गया अपना बी। अभी वस्तु आवेशित नहीं हुई है, ध्यान रखना, अभी वस्तु आवेशित नहीं हुई है। अगर मैं इस धनावेशित छड़ को यहां से हटा देता हूं तो वापस से प्लस माइनस एक दूसरे को क्या कर देंगे, उदासीन कर देंगे। क्लियर? ठीक है, तो ये संपूर्ण आवेश जो है वो एक दूसरे को उदासीन कर देगा। क्लियर? तो उदासीन ना हो ये कब तक पकड़े रखेंगे, इसको हटाना है हमें, तो इसका मतलब हमें इसको चार्ज भी करना है और इसको हटाना भी है। तो ऐसा क्या करें भाई, क्या करें कि साहब किसी एक सतह को क्या करते हैं, हम भूसंपरित कर दें। मतलब कहने का मतलब कि इस माइनस को कौन उदासीन करेगा, ये प्लस करेगा। तो क्यों ना इसी को गायब कर दें, जिससे कि ये इसके संपर्क में नहीं आएगा दोबारा से और ये वस्तु क्या हो जाएगी, आवेशित हो जाएगी। क्लियर? तो क्या करें भाई, हमें आवेश को गायब करना है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि जिस आवेश को हमें गायब करना है उसे भूसंपर्कित कर दो। बात समझ में आ गई ना? तो हम क्या करें, किसको गायब करना है, प्लस को गायब करना है। तो प्लस को गायब करना है तो इस सतह को क्या कर दो, भूसंपर्कित। ठीक है, तो तीसरी कंडीशन में हमने क्या किया, देखना भाई, तो तीसरी कंडीशन में ये प्लस आवेश हमने क्या कर दिया, भूसंपर्कित कर दिया, भूसंपर्कित। तो जब भूसंपर्कित किया तो उस कंडीशन में ये संपूर्ण प्लस आवेश कहां चला गया, पृथ्वी के अंदर चला गया, या फिर हम ये कह सकते हैं पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन्स निकले और इस प्लस आवेश को क्या कर दिया, उदासीन कर दिया। ठीक है सर? तो ये सतह क्या हो गई, उदासीन हो गई, ये वाली। लेकिन ये धनावेशित क्षण अभी भी यहीं पर स्थित है, ध्यान रखना, इससे स्पर्श नहीं है, इससे थोड़ा सा दूर है। ठीक, तो धनावेशित क्षण अभी भी यहां पर है, तो इस धनावेशित क्षण के कारण माइनस आवेश भी इस सतह पर यहां पर एकत्रित होगा। अगर ये धनावेशित क्षण यहां से हट जाती, ठीक है, धनावेशित क्षण को हटा देते तो ये पूरा ही क्या हो जाता, उदासीन हो जाता। ठीक है, लेकिन अब हमने क्या किया, यहां पर भूसंपर्कित तो किया, तो ये माइनस आवेश भूसंपर्कित में नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा भाई, भूसंपर्कित क्यों नहीं जा रहा, क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि इसको प्लस ने पकड़ रखा है अपने आकर्षण से।
ठीक है। तो जब प्लस ने इसको अपने आकर्षण से पकड़ रखा है और इसको पकड़ ही नहीं रखा, क्यों? प्रतिकर्षण है, प्रतिकर्षण है तो इसका मतलब उल्टा दूर भगा रहा है इसको, तो ये तो आसानी से कहां चला गया? पृथ्वी में चला गया। लेकिन ये आसानी पृथ्वी में नहीं जा रहा, कौन गया? प्लस गया। ठीक है, माइनस को पकड़े रखा है। समझ में आ गया? ठीक सर। अब क्या हुआ? अब क्या किया हमने कि इस भूसंपर्कन को भी हटा दो और प्लस को भी हटा दो। ठीक है, जो धातु छड़ है इसको भी हटा दो, तो ये चित्र सी हो गया। अब इस कंडीशन से के बाद क्या होगा कि हमने दोनों को ही हटा दिया, और जब दोनों को ही हटा देंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखना ध्यान से। जब दोनों ही स्थितियां हमने हटा दी यहां से, कि संपर्कन भी हटा दिया और धनाभिषिक्षण भी हटा दी, तो उस स्थिति में ये माइनस आवेश अब क्या चालक के अंदर जाएगा? नहीं जाएगा। ठीक है, पृथ्वी में जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि कुचालक स्टैंड है। और भूसंपर्कन भी हटा दिया, धनाभिषिक्षण हटा दिया, जो इसके कारण ये यहां भी एकत्रित नहीं रह सकता, तो क्या होगा? ये पूरी सतह पर क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। इसका मतलब कि ये आवेश, ऋणावेश संपूर्ण सतह पर क्या हो गया? एक समान रूप से फैल जाता है। ठीक है, तो जब एक समान रूप से संपूर्ण सतह पर फैल गया तो इस कंडीशन में ये वस्तु क्या हो गई? अब आवेशित हो गई। ठीक है, तो ये आवेशित वस्तु है, आवेशित वस्तु। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रेरण विद्युत की प्रक्रिया। देखो ये अनावेशित वस्तु थी। ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं, अनावेशित वस्तु, अनावेशित वस्तु। ठीक है, तो अनावेशित वस्तु थी और इस अनावेशित वस्तु को बिना स्पर्श के हमने क्या कर दिया? आवेशित कर दिया। ठीक है, अगर हम यहां पर माइनस क्षण लेके आते, ऋणावेशित क्षण लेके आते, तो ये सतह पॉजिटिव होती, ये नेगेटिव होती। इस नेगेटिव को भूसंपर्कित कर देते, पॉजिटिव अभी बना रहता। इसको हटा देते यहां से, तो ये जो क्षण, ये जो चालक है वो कैसा होता? धनावेशित हो जाता। कैसा हो जाता? धनावेशित। ठीक है, तो ये जो आवेशित हमने किया है वो किसके द्वारा किया? प्रेरण विद्युत द्वारा दी। ठीक है, तो ये क्रिया कहलाती है विद्युत प्रेरण की क्रिया। अच्छे से समझ में आया होगा सबके? ठीक है, तो अगर यहां माइनस होती तो ये हो जाता प्लस, ये प्लस है तो ये क्या आया? माइनस आया। ठीक है, अब यहां से एक चीज और पता चली। क्या पता चली? कि यदि किसी चालक को हमें आवेशित करना है, किसी चालक को अगर हमें आवेशित करना है, तो आवेश जो है वो कहां होगा? केवल उसकी सतह पर वितरित होगा। देख लो भले, कहां वितरित हो रहा है आवेश? केवल सतह पर वितरित हो रहा है। चालक के अंदर जो आवेश होगा उसका मान कितना होगा? 0 होगा। अंदर आवेश नहीं होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? अंदर आवेश 0 हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसकी भाषा हम नोट कर लेते हैं भाई। ठीक, तो ये चित्र डी हो गया, चित्र डी। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। समझ में आ रहा होगा सबके अच्छे से? किसी को यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हो। ठीक है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना भाई, वीडियो को लाइक कर देना। हाँ जी, तो लिखते हैं भाई। देखना, मिटा देता हूं। तो चित्र ए में हमने क्या किया? एक अनावेशित वस्तु को चालक स्टैंड पर रखी। चित्र बी में क्या किया? इस वस्तु के पास एक धनावेशित क्षण लाए। ठीक है, जैसे धनावेशित क्षण लाए, वस्तु के अंदर प्रेरण हुआ। प्रेरण के कारण प्लस आवेश दूसरी सतह पर, माइनस आवेश धनावेशित क्षण की ओर वाली सतह पर एकत्रित हो गया। इसके बाद हमने प्लस आवेश को हमने क्या कर दिया? भूसंपर्कित कर दिया, जिससे संपूर्ण धनावेश पृथ्वी में चला गया। फिर हमने क्या किया? भूसंपर्कन और धनावेशित क्षण को हटा दिया, जिससे स्थित चालक पर ऋणावेश संपूर्ण सतह पर फैल गया और इस प्रकार हमारी वस्तु क्या हो गई? आवेशित हो गई। ठीक है सर, तो ये चीज हमें यहां पर नोट करनी है। तो मिटा देता हूं इसको।
बस ध्यान रखना है आपको कि हमने पहले चित्र में क्या किया था, दूसरे में क्या किया था और तीसरे में क्या किया, ये सारी रामायण हम यहाँ पर नोट कर देते हैं। ठीक है, तो देखना नंबर वाइज लिख देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले विद्युत प्रेरण की घटना में हम लिख देते हैं कि विद्युत प्रेरण की घटना में विद्युत प्रेरण की घटना में विद्युत प्रेरण की घटना में एक अनावेशित चालक चित्र ए के अनुसार, ठीक है, चित्र ए से कोष्टक में लिख देते हैं चित्र ए से। ठीक है, अनावेशित चालक क्या कर रहे हैं भाई, को चालक स्टैंड, अनावेशित चालक को चालक स्टैंड पर रखते हैं। ठीक है साहब, ये पहला पॉइंट हो गया, अनावेशित चालक को चालक स्टैंड पर रखते हैं। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि चित्र बी के अनुसार, अब चित्र बी के अनुसार, चित्र बी के अनुसार, ठीक है, चित्र बी के अनुसार क्या करना है कि इस अनावेशित चालक, इस अनावेशित चालक के समीप एक धनावेशित क्षण लाते हैं, जिससे चालक वस्तु के अंदर विद्युत प्रेरण उत्पन्न होने से धनावेशित क्षण की ओर, उत्पन्न होने से धनावेशित क्षण के समीप चालक का सिरा क्या होगा भाई, ऋणावेशित तथा विपरीत सिरा, ठीक है, दूसरा सामने वाला विपरीत सिरा धनावेशित हो जाता है। ठीक है, डायरेक्ट लिख दिया हमने, कोई समस्या नहीं। अब नेक्स्ट, चित्र सी के अनुसार क्या किया हमने, देखो विपरीत सिरे को क्या कर दिया, चालक के धनावेशित सिरे को भूसंपर्कित ठीक है, चित्र सी के अनुसार चालक के धनावेशित सिरे को भूसंपर्कित कर देने से संपूर्ण धनावेश पृथ्वी में चला जाता है तथा ऋणावेश धनावेशित क्षण के तथा ऋणावेश
धनावेशित क्षण के कारण, धनावेशित क्षण के आकर्षण बल के कारण, धनावेशित क्षण के आकर्षण के कारण अभी भी चालक की सतह पर स्थित है, चालक की सतह पर स्थित है। ठीक है भाई, ये है अपना। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया, चित्र ए के अनुसार अनावेशित चालक लिया, फिर इसके बाद चित्र बी के अनुसार अनावेशित चालक के समीप एक धनावेशित क्षण लाए, विद्युत प्रेरण हुआ, ऋण से धनावेशित क्षण के समीप वाला सिरा क्या हो गया, धनावेशित क्षण के समीप चालक का सिरा ऋणावेशित और विपरीत सिरा क्या हो गया, धनावेशित। ठीक है, फिर हमने धनावेशित सिरे को क्या कर दिया, भूसंपर्कित। ठीक है, लेकिन अभी ऋणावेशित सिरा बाकी है, जो किसके कारण है, धनावेशित क्षण के कारण। ठीक, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे बात करते हैं भाई। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, नेक्स्ट बात करते हैं। हो गया होगा, ऊपर से मिटा देता हूं, प्रक्रिया अपनी विद्युत प्रेरण चली रही है। हाँ जी, ये भी मिटा देता हूं, देखना। अब क्या हुआ, अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, अब चित्र डी के अनुसार, डी के अनुसार चालक के समीप स्थित, चालक के समीप स्थित क्या, किसको, धनावेशित क्षण को, धनावेशित क्षण तथा भूसंपर्कन, ध्यान रखना, अगर भूसंपर्कन नहीं हटाया तो ऋणावेश भी पृथ्वी में चला जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, तथा भूसंपर्कन हटाने के बाद, हटाने के बाद, हटाने के बाद स्पष्ट है कि, स्पष्ट है कि चालक पर स्थित, चालक के एक सिरे पर स्थित, एक सिरे पर स्थित संपूर्ण ऋणावेश, ऋणावेश चालक की संपूर्ण सतह पर, चालक की संपूर्ण सतह पर, सतह पर समान रूप से फैल जाता है, फैल जाता है और वस्तु आवेशित हो जाती है, और वस्तु आवेशित हो जाती है, आवेशित हो जाती है। ठीक है, यही विद्युत प्रेरण की प्रक्रिया है, विद्युत प्रेरण की प्रक्रिया है। ठीक है भाई, यही विद्युत प्रेरण की प्रक्रिया है। ठीक है भाई, तो हमने बिना स्पर्श किए वस्तु को क्या कर दिया, आवेशित कर दिया, और यही प्रक्रिया कहलाती है विद्युत प्रेरण। ठीक है साहब, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। किसी को अगर कोई भी समस्या है तो वो बेझिझक होके, है ना, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकता है भाई। तो स्पष्ट हो गया कि किसी अनावेशित चालक को बिना स्पर्श किए आवेशित किया जा सकता है, किसके कारण, घटना विद्युत प्रेरण के द्वारा। ठीक है भाई, क्लियर सबके? हाँ जी, हो गया होगा सबके, समझ में आ गया होगा। चलो इसको मिटा देते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं आगे, चालन विद्युत। तीसरा पॉइंट है अपना
तीसरा चालन विद्युत। चालन विद्युत में मैंने क्या बोला था कि हम पहले से ही एक आवेशित वस्तु है उसको लेंगे। ठीक है, पहले से आवेशित वस्तु लेंगे। ये कोई कुचालक स्टैंड है। अब पता होगा आपको कुचालक स्टैंड क्यों ले रहा हूं, कुचालक स्टैंड। ठीक है, और इस पर हम वस्तु है और ये वस्तु पहले से ही आवेशित है, पहले से ही आवेशित है। ठीक है, पॉजिटिव दे दो चाहे नेगेटिव दे दो, बात एक ही है, पहले से ही आवेशित है। ठीक है, ये चालक है, कोई वस्तु आवेशित है। ठीक है, अंदर आवेश क्या है, 0 मानेंगे। ठीक सा, चालक के अंदर कुल आवेश क्या होता है, 0 होता है। आवेशित चालक वस्तु के अंदर कुल आवेश 0 होता है, अंदर 0 होता है। संपूर्ण आवेश कहां होता है, पृष्ठ पर होता है। ठीक है, तो ये वस्तु है अपनी आवेशित चालक वस्तु, आवेशित चालक वस्तु, आवेशित चालक वस्तु। ठीक है साहब। अब इस वस्तु के समीप हम कोई अनावेशित वस्तु लेके आ रहे हैं। ये लो साहब, ये कोई अनावेशित वस्तु रही, ये भी कुचालक स्टैंड पर रख देता हूं मैं। ये कुचालक स्टैंड। ठीक है साहब, ये सेकंड, ये फर्स्ट है, चालक फर्स्ट, ये चालक सेकंड। ठीक, अनावेशित है, अनावेशित वस्तु। मैंने क्यों ऐसा किया, क्योंकि कुचालक स्टैंड पर क्यों रखा है, जिससे कि ये पूरा आवेश इस पृथ्वी में ना चला जाए। ठीक है, भू संपर्कित ना हो जाए। ठीक, अब हमने क्या किया, सेकंड स्टेप में चालक वस्तु के समीप जो रखी हुई वस्तु है, आवेशित वस्तु और अनावेशित वस्तु, ये चालक फर्स्ट और ये चालक सेकंड, ये चालक फर्स्ट और ये चालक सेकंड। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, इन दोनों वस्तुओं को एक किसी पतले तार, नगण्य धारिता का कोई पतला तार है, नगण्य धारिता, ध्यान रखना, नगण्य धारिता का एक पतला तार ले रहे हैं। ये है नगण्य धारिता का चालक तार, चालक तार। ध्यान रखना, धारिता क्या होती है भाई, धारिता होती है आवेश धारण करने की क्षमता। कहने का मतलब नगण्य धारिता का क्यों लिया मैंने, जिससे कि इस पर जितना आवेश है, ठीक है, वो आवेश इस चालक तार के माध्यम से इस चालक पर जाएगा। ठीक है, ट्रांसफर होगा, क्यों, आवेश का प्रवाह उच्च से निम्न की ओर होता है, तो जाएगा, तो ये उस आवेश में से कुछ आवेश ग्रहण ना कर ले, इसलिए हमने नगण्य धारिता का लिया है। ठीक, अच्छा, कहने का मतलब कि जैसे हम कहते हैं ना कि हमें किसी से 1 लाख रुपए उधार चाहिए, है ना, तो 1 लाख रुपए कोई अन्य ले आया, ठीक है, किसी और से उठाए, तीसरे पर्सन से, यानी 2 आदमी है, ये आदमी इस आदमी से उधार लेना चाह रहा है, तो यह आदमी किसी तीसरे से उठाएगा, तीसरे से इसने रुपए लिए 1 लाख और इसने इस बंदे को कितने दिए, 95,000। ठीक है, तो इसका मतलब बीच में ये बिचौलिया कैसा है, खाने वाला है। कैसा है, खाने वाला, मतलब 5,000 रुपए खा गया, है ना। तो इसलिए हम कैसा देखते हैं आदमी, कि जो ईमानदार हो, कैसा हो, ईमानदार, कि इसने तीसरे से 1 लाख लिए और मेरे को कितने दे दिए, 1 लाख दे दिए। नहीं, यही बात समझ में है ना, कुछ भी नहीं खाया इसने बीच में, वो है नगण्य धारिता का। ठीक है, वो है नगण्य धारिता का चालकता। क्लियर हो गया होगा सबके। ठीक है, तो अब क्या हुआ, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आवेश का क्या होगा, ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो ऐसे यहां चालक 1 से आवेश जा रहा है, कहां जा रहा है, इस तार के माध्यम से दूसरे तार पर, और इस प्रकार इस वस्तु को हमने क्या कर दिया, आवेशित कर दिया। ठीक है साहब, तो अनावेशित वस्तु क्या हो गई, आवेशित। ये भी आवेशित है और ये भी क्या हो गया, आवेशित। तो ये क्रिया कहलाती है चालन विद्युत, चालन विद्युत। समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो क्या पता चला भाई, क्या है चालन विद्युत, कि किसी चालक, किसी अचालक वस्तु को, किसी अचालक वस्तु को, सॉरी, अचालक नहीं,
अचालक नहीं कहेंगे, हम कहेंगे अनावेशित। अनावेशित चालक वस्तु को ठीक है, अनावेशित चालक वस्तु को किसी नगण्य धारिता के चालक तार, 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 ठीक है, की सहायता से किसी आवेशित चालक वस्तु के संपर्क में लाकर आवेशित करने की प्रक्रिया, क्या कहलाती है भाई? चालन विद्युत कहलाती है, चालन विद्युत कहलाती है। ठीक है भाई, है ना? तो क्या किया भाई हमने, सुनना दोबारा, कि किसी अनावेशित चालक वस्तु को किसी नगण्य धारिता के चालक तार द्वारा की सहायता से किसी आवेशित चालक वस्तु के संपर्क में लाकर इसे, है ना, आवेशित करने की प्रक्रिया चालन विद्युत कहलाती है। ठीक है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, बात करते हैं नेक्स्ट। हाँ जी, हो गया होगा। तो आई थिंक आपके अपना जो टॉपिक था, है ना, कौन सा, आवेशन की क्रिया वाला, अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। तो बस मेरा कहना यही है कि आप लोग मेहनत करते रहें। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना, उसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक सर।